If you are not cringing at your 1 month ago version, 3 month ago version, or even 6 month ago version, if you are not cringing at him, like looking at that version of yourself and saying कि छी यार ऐसा कैसा था भाई मैं, अरे 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 उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा था भाई तू, उससे इतना टच हो गया था, तू तो खुद को बड़ा सिग्मा मानता था, ना 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 ना. If you are not doing this, not even like about this लड़की का मामला, but even looks कि भाई क्या लगता था भाई, क्या मैं मेरा मेरा कितना भद्दा था भाई, भाई क्या रे मेरे मसल ही नहीं थे भाई, भाई मेरे बॉडी पे तो वेन्स ही नहीं थे at that point. If you're not saying this to your 6 month ago version, 3 month ago version, you are doing something wrong and you need to change it. Because मैंने कल मेरा 1 महीने पहले का एक व्लॉग देखा एंड आई वॉज लिटरली सो क्रिंजिंग एट इट, लाइक उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बात करने का तरीका विद वुमेन, उसके लुक्स, उसकी फिजिक. आई वॉज लिटरली क्रिंजिंग एट हिम. But I'm still grateful for my that version of myself. But I was just so cringing कि भाई ये क्या था भाई. And you have to do the same. अगर आप ऐसा नहीं हो रहे cringe to your past version, you are doing something wrong. So मैंने उस वक्त क्या क्या करना, so मैं हर रोज क्या करता हूँ. Every day I work on my communication skills, I work on my physical health, I work on my mental health, I work on my communication skills with the woman. So ये 4 एस्पेक्ट पे मैं, एंड ऑल्सो आई वर्क ऑन माई मनी, एंड ऑल्सो आई वर्क ऑन माई कॉन्टेंट, एंड ऑल्सो आई वर्क ऑन माई लुक्स. सो मैं इन 7 चीज़ों पे हर रोज़ काम करता हूँ, हर रोज़. एंड इन 4 weeks, every 2 to 3 week, it gives me some kind of visible results. And this growth is exponential. I can't even express you in words. मैंने ये सेम रूटीन में कंटिन्यू रखूंगा फॉर नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. आई विल कीप इम्प्रूविंग एवरी सिंगल ईयर. अभी इस वक्त तो आई विल कीप इम्प्रूविंग एवरी सिंगल मंथ बिकॉज मेरा फैट परसेंटेज कम हो रहा है. लेकिन वंस आई टर्न अराउंड 18, 19 और इवन 20 years old, उसके बाद वो जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी. लाइक ऐसी नहीं होगी कि मैं ग्रो ही करना बंद हो जाऊंगा, बट अकॉर्डिंग टू द विजिबल रिजल्ट्स, क्योंकि उस वक्त पे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, लाइक अच्छे खासे होंगे, मेरे लुक्स अच्छे होंगे, मेरी फिजिक अच्छी होगी, एंड ऑल्सो मेरा बात करने का तरीका विद वुमेन, माई कॉन्फिडेंस विद वुमेन, एंड ऑल्सो माई मनी मेकिंग स्किल्स विल बी एट अ डिसेंट लेवल. एंड उसके बाद से जो ग्रोथ होगी, ऑफकोर्स ग्रोथ तो होगी ही बिकॉज आई एम ग्रोइंग एवरी सिंगल डे, वो ग्रोथ इतनी विजिबल नहीं होगी एट दैट टाइम. लेकिन अगले 2-3 साल तक, करेंटली आई एम 17, अब मैं अक्टूबर में 18 हो जाऊंगा. सो अगले 2-3 सालों तक द ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल बिकॉज मेरी फिजिक बहुत इंप्रूव होगी, मेरे लुक्स इंप्रूव होंगे, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड अगर आपको भी ये सब करना है, अगर आपको भी हर महीने ग्रो होते जाना है, विजिबल रिजल्ट्स चाहिए, देन ब्रो इट्स सिंपल. इट्स सो सिंपल, लाइक यू विल से कि नहीं भाई ये तो नहीं है भाई, कुछ तो और होगा भाई, कुछ तो सीक्रेट सॉस बता मुझे ना ब्रो. इट्स सो सिंपल. Every day you have to work on 3 aspects of your life minimum: looks, money, physique, and that's it. Also you can add communication skills and the confidence with women. I urge you that you should add 5 of these. But अगर आपको अभी बस भाई लुक्स, लाइक आपका कॉन्फिडेंस अभी बहुत कम है एंड आपको अभी कुछ फास्ट रिजल्ट्स चाहिए ना, स्टार्ट विथ जिम. Start going to gym at least 4 times a week and upper lower rest ये split follow करो. और अगर आपके पास टाइम है 6 days a week का, देन पुश पुल लेग फॉलो करो. बट आई एम टेलिंग यू, गोइंग टू जिम विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस सो मच एंड आपको हर रोज एक फिजिकल विन मिलेगी. उसके बाद सेकेंड विन विच यू शुड हैव इज अ मेंटल हेल्थ विन. फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करना एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना. मेडिटेशन करने में क्या, बस आपको 3 मिनट के लिए मिनिमम आग बंद करनी है, अपने सांस पे फोकस करना है, एंड अगर आपको जो कुछ एक्सटर्नल थॉट्स आए उन थॉट्स को बस इग्नोर करना है. द मोमेंट यू इग्नोर दोज थॉट्स एंड अगेन फोकस ऑन योर ब्रेथ, आपने मेडिटेशन के लिए एक रिपीटेशन मारा.
आप जैसे जिम में एक रेपिटेशन मारते हो बाइसेप का, वैसे ही आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक थॉट आया, यू इग्नोर दैट थॉट एंड यू फोकस्ड अगेन ऑन द breathing. You did one repetition for your meditation, which is a mental win for you. And अगर आपको calm, positive, happy person भी बनना है, then you should start gratitude journaling, which I do every single day for at least half an hour. Before, like मैं 50 minutes in the morning करता हूँ एंड सोने से पहले 15 मिनट करता हूँ. इसमें मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं. आई टेक अ पेपर, आई टेक a pencil or a pen, and I write down the things which I'm really grateful for. For example, I am really grateful for my tripod. Okay, अभी अभी ट्राईपॉड है, राइट. ट्राईपॉड नहीं होता तो तेरा एंगल चेंज होता. एंड मैंने अभी जस्ट ये सारे रूम थोड़ा रीअरेंज करा है मेरे भाई ने. सो ट्राईपॉड नहीं होता तो अभी मेरे भाई को यहाँ पे फ़ोन पकड़ के रहना पड़ता एंड वो भी ऐसा कंटाल जाता. सो ट्राईपॉड की वजह से फ़ोन इज स्टेबल एंड आई कैन टॉक परफेक्टली. लाइक मुझे दिक्कत नहीं है कि एंगल आ रहा है नहीं आ रहा. आई नो कि मैं ठीक से फ्रेम में आ रहा हूँ. अब ये मैंने लिखा है रियली ग्रेटफुल फॉर माई ट्राईपॉड. अब मुझे इसके 3 पॉइंट लिखने हैं एटलीस्ट कि अगर ट्राईपॉड ना होता तो फिर मेरे लाइफ में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता, ये मुझे लिखना है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे भाई को हाथ में फ़ोन पकड़ के रखना पड़ता एंड उसे वो अनकंफर्टेबल लगता. ओके, वो ऐसा कंटा जाता वो चीज़ करके. सेकेंड इज, अगर भाई भी नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ. मुझे कॉन्स्टेंटली वो एंशियस होता मैं. थर्ड इज समथिंग, मुझे जिम में ट्राईपॉड बहुत हेल्पफुल होता है. लाइक जिम में मैं हर रोज़ व्लॉग्स बनाता हूँ, सो जिम के मैं हर रोज़ क्लिप्स यूज़ करता हूँ. तो जिम में मेरे पास ट्राईपॉड नहीं होता तो मुझे हर बार किसी को बोलना होता, भैया ये वीडियो कर दो, भाई ये वीडियो कर देगा क्या, मैम ये वीडियो कर दो, वीडियो कर दो. सो इट वुड बी डिस्टर्बेंस फॉर ऑल्सो माई वर्कआउट एंड ऑल्सो फॉर देयर वर्कआउट. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई ट्राईपॉड. अब ऐसे मैं हर रोज़ इन द मॉर्निंग 3 चीज़ों के बारे में लिखता हूँ. लाइक 3 थिंग्स आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर. एंड अब शुरुआती में लाइक स्टार्ट में आप ऐसे लिखोगे, I'm really grateful for my parents. Okay, nice, sweet. I'm really grateful for my voice. Okay, nice, sweet. But एक पॉइंट के बाद तुम्हारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी to write down. At that time, you will write down the smallest thing, like smallest. For example, I'm really grateful for this hairband. अगर हेयरबैंड नहीं होता तो फिर मुझे बाल ऐसे छोड़ने पड़ते एंड इट्स रियली ग्रेट राइट नाउ. बट जब मैं बारिश में भीग के जाता हूँ, जब मैं जिम में होता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो ऐसे बाल सारे आगे आते हैं, विच आई रियली हेट. सो उसकी वजह से आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस हेयर बैंड. ऐसे ही आप बहुत से चीज़ों के बारे में लिख सकते हो. वो एक हो गई मेंटल. अब ये भी मेंटल विन में आ गई, लेकिन इससे आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान बनोगे, विच इज़ द थिंग यू शुड एम फॉर. थर्ड इज़ अ कॉन्फिडेंस विन. मतलब आपको अपने दिन में हर रोज़ अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है. ये आप कैसे करोगे? एक नए इंसान से बात करके. अब स्टार्टिंग में आपको लड़कियों से तो बात नहीं कर पाओगे बिकॉज आप थोड़े शाय हो, आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो. इट्स ओके ब्रो, आई वॉज एट दैट पॉइंट समवेयर 1 year ago or even 6 months ago. I was at that point. So मैंने कैसे स्टार्ट करा था? आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ओल्ड मैन, ओल्ड दादा दादी जो जाते हैं ना वॉक के लिए, मैं उनसे बात करना स्टार्ट करी. फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल ऑफ माई फादर्स एज. लाइक मेरे पापा जी के दोस्तों से, या फिर मैं जिम में जाता हूँ तब थोड़े एज पर्सन होते हैं लाइक 45 के आसपास, मैं उनसे बात करना स्टार्ट करी. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल ऑफ माई एज, लाइक मेरे उम्र के लड़के, फिर मेरे से थोड़े बड़े भैया लोग, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी. एंड दैट्स व्हाट बिल्ट माई कॉन्फिडेंस. एंड नाउ आई कैन टॉक टू any beautiful women I see on street, I see in gym, or even I see in cafe. I just go up to her and talk to her. So ये कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा टाइम लगेगा बिल्डअप करने में, बट आई नो यू विल डू इट. बिकॉज ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने ये 3 दिन बताई, आपको ये सारी विन हर रोज़ अचीव करनी है, हर रोज़. तभी आपका कॉन्फिडेंस, तभी आपके फिजिक, तभी आपके लुक्स, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. अगर आपने ऐसा बोला कि भाई आज तो कर दिया, कल नहीं करूँगा, ना, इट वोंट इम्प्रूव. मैं हर रोज़ 5 नए लोगों से बात करता हूँ, उसमें से 3 मतलब मेल होते हैं एंड 2 फीमेल होती है. सो मैं वो करता हूँ. उसके बाद अबाउट द फिजिकल विन, मैं जिम हर रोज़ जाता हूँ. मेंटल विन, मैं हर रोज़ मेडिटेशन एंड ऑल करता हूँ. ऑल्सो एक 4th विन, मैं हर रोज़ पैसे भी कमाता हूँ.
आई ट्राई टू सेल सम थिंग्स लाइक, मैं सपोज अब मेरे एक बड़े अंकल दोस्त है, सो वो एक यहाँ पे जॉब में है, एंड उनसे अगर कोई सेल नहीं हुई, सो वो मुझे उस क्लाइंट का नंबर, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड आई जस्ट टॉक टू द क्लाइंट, आई सेल दैट प्रोडक्ट टू देम, एंड उसमें से मुझे 20-30% कमीशन मिलता है. सो आई अर्न मनी एवरी सिंगल डे. ऑल्सो मेरा कोचिंग का भी बिजनेस है, लाइक मैं फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ की कोचिंग देता हूँ, एंड ऑल्सो मैं हेल्प आई हेल्प यंग मैन टू अचीव द लाइफ स्टाइल आई एम करेंटली लिविंग, जो कि अब मेरी लाइफ स्टाइल आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे देख सकते हो. सो हाँ, आई हेल्प यंग मैन डूइंग दैट. सो मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आई एम अलॉट हंग्री राइट नाउ, एंड आई विल बी हंग्री फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ टिल द डे आई डाई. सो हाँ, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने 3 महीने पहले के वर्जन पे, 6 महीने पहले के वर्जन पे, 1 साल पहले के वर्जन पे क्रिंज आउट हो गए. एंड दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, बिकॉज लोग तो कहते हैं कि भाई मैं कॉलेज में भाई बड़ा चैट था, मैं स्कूल में बड़ा चैट था, लड़कियों से बात करता था. ओके ब्रो, ओके. व्हाट अबाउट राइट नाउ? राइट नाउ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट. राइट नाउ यू हैव अ शिट फिजिक. राइट नाउ यू कांट इवन टॉक टू अ सिंगल वुमन यू लाइक. योर लाइफ इज शिट and you can improve it. There is a hope. You can improve your life. So हाँ, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे डीएम करो. हम पहले एक 10 मिनट का इंस्टाग्राम पे फ़ोन कॉल करेंगे, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ लूँगा. मैं आपको एक स्पेसिफिक रूटीन दूंगा फॉर योर डेली, आपका जो कॉलेज एंड ऑल है. मैं आपको एक डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दूंगा, लाइक आई विल इम्प्रूव योर लाइफ इन शॉर्ट. एंड ऑफ कोर्स दैट कोचिंग विल बी पेड, लेकिन जो पहले 10 मिनट का फ़ोन कॉल होगा दैट विल बी फ्री. उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा पैकेज लेना चाहिए. तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.